नमस्कार, मैं हूं अनुपम। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5 महीने पहले योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। मंत्रिमंडल विस्तार में 7 नए चेहरों को जगह दी गई है, जिसमें 1 कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। सबसे पहले जितिन प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद छत्रपाल गंगवार ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। इसके बाद पलटू राम ने शपथ ली और फिर संगीता बलवंत ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। संगीता बलवंत के बाद राज्य मंत्री के तौर पर संजीव कुमार ने शपथ ली और इसके बाद दिनेश खटीक और धर्मवीर प्रजापति ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। इस वक्त योगी सरकार के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, कितनी बड़ी चुनौती होगी? चुनाव सर पर है। नहीं जी, हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, मगर सर्वप्रथम आज मेरे लिए भी एक बड़ा दिन है और धन्यवाद मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और मुख्यमंत्री योगी जी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। और मेरा प्रयास रहेगा कि इस विश्वास पर मैं खरा उतरूं। उत्तर प्रदेश की जनता की, जो हम लोग राजनीति में आते हैं जनसेवा के लिए, वही हमारा लक्ष्य है। पूरे लगन और मेहनत से प्रयास किया जाएगा और मुझे इसका यकीन है कि प्रचंड बहुमत से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। सर, आप उत्तर प्रदेश के एक बड़े ब्राह्मण नेता हैं, ऐसे में ये कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है वो बीजेपी से नाराज है, कितना फर्क पड़ेगा आने वाले? नहीं, प्रधानमंत्री के निर्देश, उनकी बात, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास से सरकार भी चलती है, पार्टी भी चल रही है और सभी को साथ लेके चलेंगे। जहाँ जो ज़रूरतमंद होगा उनको साथ लाया जाएगा, जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण किया जाएगा और जनता के उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा। एक अंतिम सवाल कि अखिलेश जी दावा कर रहे हैं कि वो 400 सीटें जीतेंगे और दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने भी यहाँ पर युद्ध स्तर पर तैयारी की थी, कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, मुझे कोई उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता और पूरे योजनाबद्ध तरीके से कार्य चल रहा है और हम लोगों को जनता के बीच में जाके उनकी समस्याओं का निस्तारण करके, अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में लाभार्थियों को बात करके और आगे की योजनाओं के बारे में बता के, हम पूरा विश्वास है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। जैसा कि आपने सुना, ये थे उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, जिनका साफ कहना है कि जो बीजेपी ने उनको जिम्मेदारी सौंपी है वो उसका पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और आने वाले दिनों में वो उत्तर प्रदेश की जनता के बीच जाकर योगी मोदी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे और जिसके आधार पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनाएंगे। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। मंत्री जी, क्या जैसे आपसे हमारी पहले भी बात हुई थी कि आप छात्र संघ की राजनीति में रहीं, अपने क्षेत्र की राजनीति में रहीं और आप मंत्री पद भी आपको मिल गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान आपको दिया है, क्या आपको ऐसा लगता है जो कास्ट का इक्वेशन है 2022 को लेकर, उसका भी कितना प्रभाव है उस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पे कार्य करती है और सभी वर्गों को लेकर चलती है और मुझे लगता है कि किसी भी देश और प्रदेश के लिए सभी वर्गों का विकास होना आवश्यक है, सभी की समुचित भागीदारी होनी चाहिए। ऐसे में नए विस्तार में सभी वर्गों को समायोजित किया गया है। यह अच्छी पहल है प्रदेश के लिए और उन वर्गों के लिए जो अभी विकास की धारा से दूर थे। संगीता जी, आप गाजीपुर से आते हैं, माफिया प्रभावित इलाका है, मुख्तार अंसारी और तमाम अन्य भी हैं। आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे जाके नए सिरे से आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपसे अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी जनता की? देखिए, आपने माफिया का नाम लिया, इस विषय पर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहती हूं कि इन्होंने केवल जनपद गाजीपुर में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ जो एक मुहिम चलाई। तो एक दौर था पूर्ववर्ती सरकारों में जब माफिया से आम जनता डरा करती थी। आम जनता ने कभी यह नहीं सोचा था कि कोई ऐसी सरकार आएगी और माफिया उससे डरेंगे, लेकिन 2017 में जब से योगी जी की सरकार आई है, माफिया डरने लगे हैं। इनके कड़े शासन, कड़ी व्यवस्था के कारण माफिया प्रदेश छोड़कर बाहर जाने लगे हैं या फिर जेल के सलाखों के पीछे हैं। यह अच्छा संदेश है प्रदेशवासियों के लिए।
आप एक महिला भी हैं, आपको क्या लगता है या आपकी कोई ऐसी उम्मीद हो, आपने जिस क्षेत्र में काम किया हो आपको वो विभाग मिले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सिपाही होता है वो हर मोर्चे पर काम करने के लिए तैयार होता है। हमें हर परिस्थिति में और हर तरह के कार्यों को करने का सिखाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के का जो शीर्ष नेतृत्व है, ऐसे में हमें जो भी विभाग मिलेगा उस पे हम बेहतर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर संगीता बलवंत जो कह रही है, समय से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, सरकार की जो नीति है उसके मुताबिक हम काम करेंगे। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद न्यूज़ 18 पर मौजूद है एक्सक्लूसिव। माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष रहे और अब यहां से इनके मंत्री बनने का सफर शुरू हो गया है धर्मवीर प्रजापति जी का। सर बहुत बहुत पहले बधाई आपको। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर पहली प्रतिक्रिया क्या होगी मंत्री बनने पर? देखिए, एक फॉर्मेलिटी कागज की हुई है मंत्री की। वैसे हम संगठन के सिपाही हैं और आज से नहीं, प्रदेश की इकाई में 2008 से हम लोग काम कर रहे हैं। काम करने का अभ्यास है हम लोगों को। संगठन ने जो जिम्मेदारी दी प्रदेश में, प्रदेश से बाहर 5-6 राज्यों में हमारा जाना हुआ है, तो काम का बहुत बड़ा अभ्यास है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की नीतियों को आम जन तक कैसे पहुंचाया जाता है, आप सब लोगों ने देखा होगा। प्रैक्टिकल में माटीकला बोर्ड 2 साल का हमारा कार्यकाल था, उसमें 1.5 साल कोरोना में चली गई, 6 महीने में हमने धरातल तक पहुंचा दिया। लेकिन सर वो चुनौती और है, 2022 की चुनौती और है, उसके लिए टीम तैयार जो की गई है उसमें भी आपका नाम है, तो कैसे देखते हैं 2022 के चुनाव को? इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आज ही नई तैयारी नहीं करेंगे। हम तो कोरोना काल में भी तैयारी करते चले आए। कोरोना काल में जब विपक्षी पार्टियां थी ही नहीं कहीं, तब हमारा कार्यकर्ता सेवा के भाव में काम में लगा था। तो हम लोग काम करते चले आ रहे हैं शुरू से। हमें कोई नई दिक्कत नहीं है और हम स्पष्ट, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, स्पष्ट सरकार हम बनाने जा रहे हैं। विपक्ष को आज हम देख रहे थे, अखिलेश जी कह रहे थे जातियों के समीकरण से कुछ नहीं होने वाला है। ये पूछने वाली थी कि क्या पिछड़े पे ज्यादा जोर है पार्टी का? देखिए, पार्टी जो है शुरू से हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हमारे जो मनीषी थे, उनका एक सिद्धांत था कि आम आदमी तक हम लोग कैसे पहुँचे, आम आदमी को विकास की धारा में कैसे लाया जाए, उसी के तहत उसी के अनुरूप हमारी पार्टी काम करती है और उसी आधार पर हुआ है सब। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये धर्मवीर प्रजापति जी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये आज तो सिर्फ मंत्री बने हैं, लेकिन पार्टी संगठन के लिए जो इनकी आत्मीयता है और जो त्याग है इनका, वो काफी लंबे समय से है। लिहाजा 2022 के चुनाव से पहले जो मंत्रिमंडल विस्तार में इन्हें स्थान दिया गया है, ये अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि 2022 के चुनाव में इनका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन हो और पार्टी भारी मतों के साथ 2022 के चुनाव में विजयी हो। न्यूज़ 18 लखनऊ। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। स्ट्रोक कीमतों में